हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12 डाटा से है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है। और मैं आप लोगों को आज 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं। तो प्लीज आप लोग वीडियो पूरा देखिए और आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको एपी दे रखा है 2, 7, 12 और इसका आपको 10th टर्म फाइंड करना है और 10th टर्म फाइंड करना है। और nth टर्म के लिए फॉर्मूला आपको पता है, किसी भी एपी का nth टर्म के लिए फॉर्मूला पता है, tn इक्वल टू क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म को इस्तेमाल a से डिनोट करते हैं। आपका फर्स्ट टर्म आपका 2 दिया है, तो a इक्वल टू क्या लिख लीजिए, बहुत प्यार से 2 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए d कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस दोस्तों क्या होता है कि सेकेंड टर्म में से आप क्या करिए, फर्स्ट माइनस कर दीजिए, अदरवाइज थर्ड टर्म में जस्ट पिछला सेकेंड टर्म माइनस कर दीजिए, आपका निकल जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो बताइए d इक्वल टू सेकेंड टर्म कितना है 7 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 2, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा है 10th टर्म, इस एपी का 10th टर्म 10वां पद क्या होगा। तो फॉर्मूला लिख दीजिए nth term of an AP is given by Tn is equal to a plus n minus 1 into d। याद रखिएगा दोस्तों कि nth term of an AP is given by Tn is equal to a plus n minus 1 into d। किसी एपी का जो nवां पद निकालने का जो फार्मूला होता है, nth टर्म निकालने का जो फार्मूला होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, बहुत सिंपल है। तो t इस n के लिए क्या रखेंगे 10, क्योंकि आपसे 10th टर्म पूछ रहा है। तो t 10 का मतलब हुआ कि 10th टर्म ऑफ एन एपी t 10 हो गया। अब a की वैल्यू कितना 2 प्लस n की कितना वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना 5। बस सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। बताइए कितना होगा 2 प्लस 10 माइनस 1 कितना 9 इंटू कितना हो जाएगा 5। 2 प्लस 9 5 जाए कितना हो जाएगा 45। ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 47। इसका मतलब दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का जो आपका 10th टर्म होगा इस एपी का वो कितना होगा 47 होगा। बहुत ही सिंपल है और आपका इसी फार्मूले पे मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इस फार्मूले पर आपका एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो प्लीज आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हैं और ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का बार बार पूछा जाता क्वेश्चन, पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्लीज आप लोग बहुत ही ध्यान से देखने की आपको जरूरत है। तो देखिए क्या है, कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15। आप देख सकते हैं कि एपी क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, घट रही है। कह रहा है कि इज -81, मतलब इस एपी का कौन सा टर्म, कौन सा पद क्या है -81 है। उसके बाद कह रहा है कि आल्सो इज एनी टर्म 0, क्या इस एपी का कोई टर्म 0 होगा। गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्लियर है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं एपी, इस एपी में भी है व्हाट वी हैव a इज इक्वल टू 21। फर्स्ट टर्म आपका a इक्वल टू कितना है 21 है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी निकाल लीजिए। मैं बार बार बता रहा हूं t2 माइनस t1। तो बताइए t2 क्या है 18 माइनस t1 कितना 21। जब माइनस करेंगे
तो कितना हो जाएगा -3। तो डी की वैल्यू कितना -3। आपको जो कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आया -3 आया। अब देखिए करा कि इस एपी का कौन सा भी टर्म मतलब कौन सा टर्म -81 है। तो जब ऐसा क्वेश्चन दे तो मान लीजिएगा कि इस एपी का जो nth टर्म है वो कितना है -81 है। मतलब आपको n की वैल्यू निकालनी है कि कौन सा पद 81 है। तो मानना पड़ेगा ऐसे कि let the nth term of given AP is -81। मान लीजिएगा कि इस एपी का जो nth टर्म है वो क्या है -81 है और nth टर्म को हम tn से डिनोट करते हैं। इसका मतलब कि हमने क्या लिख दिया, लिख दीजिए कैपिटल T n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -81 क्योंकि हमने nth टर्म कितना माना -81 माना। इसका मतलब tn इज इक्वल टू -81। अब देखिए फार्मूला होता है tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत, आपका nth टर्म का फॉर्मूला होता है। अब देखिए tn कितना -81 इज इक्वल टू a कितना देख लीजिए 21 प्लस n-1। आपको तो n फाइंड ही करना है n-1 इंटू डी कितना -3। अब हल कर दीजिए कितना हो जाएगा -81 इज इक्वल टू 20 कितना हो जाएगा -3n माइनस इंटू माइनस कितना +3 हो जाएगा। तो -81 इज इक्वल टू -3n प्लस 21 प्लस 3 कितना 24। अब देखिए 24 पे क्या कर दीजिए कि लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर दीजिए। तो -81 ट्रांसपोजिंग 24 टू द LHS देन वी गेट -24 इज इक्वल टू -3n। स्क्वायर कर लीजिए कितना 4 + 1 कितना 5 8 + 2 कितना हो जाएगा 10 -105 इज इक्वल टू -3n माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 105 अपान के 3 इज इक्वल टू n डिवाइड कर दीजिए 3 3 जा 9 1 15 3 5 जा 15। तो आपका n इक्वल टू कितना आ गया 35। इसका मतलब कि इस एपी का पूछ रहा था कौन सा टर्म -81 है। तो आप बताएंगे कि इस एपी का जो क्या 30 मतलब 35वां जो पद है वो कितना होगा -81 होगा। इसका आंसर ऐसे लिखेंगे हैंस 35th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज -81। आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अब आगे बोल रहा है, मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि इज एनी टर्म इज 0। क्या इस एपी का कोई टर्म 0 है। तो आप मान लेंगे वही कि लेट द nth टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 0। मतलब मान लीजिएगा कि tn इज इक्वल टू कितना 0 और लिख दीजिएगा कि लेट द nth टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 0। इस एपी का मान लीजिए कि जो nवां पद है वो क्या है 0 है। तो बताइए tn इज इक्वल टू आपका वही फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। tn का मान कितना 0, a की वैल्यू कितना 21 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितना -3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21। अब देखिए -3 है, -3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसमें n में आपको हो जाएगा -3n माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस। इसको देखिए 3 है, अच्छे से देखिएगा आप लोग +3 हो जाएगा। अब हल कर लीजिए इधर कितना हो जाएगा आपका 21 + 3 आपका 24 हो जाएगा। 24 जब क्या आएगा इधर आएगा या तो 3n को इधर लेते आइए तो 3n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 + 3 आपका 24 हो जाएगा। 3n को मैंने क्या कर लिया लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दिया। अब देखिए n इज इक्वल टू हो जाएगा 24 अपान के 3। तो n इज इक्वल टू 3 8 जा 24। इसका मतलब कि इस एपी का पूछ रहा था कि क्या कोई टर्म 0 है। तो हाँ बिल्कुल 0 होगा क्योंकि देख सकते हैं कि सीरीज आपकी जो है घट रही है। तो आपका ऐसे घटते घटते अब जाएंगे तो उसका जो 8वां पद होगा वो क्या हो जाएगा इस एपी का 0 हो जाएगा। तो आंसर कैसे लेंगे लिखेंगे कि यस इट्स एट्थ टर्म इज 0 या द एट्थ टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा n इक्वल टू 8। आंसर कैसे लिखेंगे कि आपका एट्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। अगर कोई डाउट होती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
यह भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज से बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एनसीईआरटी का न तो कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन और न ही कोई एग्जाम्पल का क्वेश्चन चुनना है, सारे के सारे कवर करने हैं और मैं खुद ही करा दूंगा। उसके बाद आपको आरएस और आरडी से भी सारा का सारा पूछा गया क्वेश्चन एक्सरसाइज मैं खुद कराने वाला हूं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देख सकते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर nth टर्म ऑफ द टू एपीज दिस एंड दिस इक्वल। क्वेश्चन का पहले मतलब तो समझ लीजिए। तो कह रहा है कि आपके पास दो एपी है, ये वाली एपी और ये वाली एपी, इन दोनों एपी का क्या होगा कि n की वैल्यू क्या होगी, कब, जब इन दोनों के nth टर्म आपस में क्या हो, इक्वल हो। मतलब कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n के किस मान के लिए इन दोनों एपी का आपका जो nth टर्म है वो क्या है, इक्वल है। तो क्या कर दीजिए, आपके पास दो एपी है तो मान लीजिएगा क्या कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी इज a1 एंड कॉमन डिफरेंस d1 एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड एपी इज a2 एंड कॉमन डिफरेंस d2। देन आपका जो फर्स्ट एपी का मान लीजिए कि जो आपका nth टर्म है वो आपका tn से डिनोट कर रहे हैं और जो सेकेंड एपी है इसके nth टर्म को किससे, tn डैश से मान लीजिए डिनोट कर रहे हैं। कोई दिक्कत, अब आगे चलिए बताइए tn इक्वल टू क्या हो जाएगा। वैसे tn का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन आपका इसमें फर्स्ट टर्म को a1 माने, कॉमन डिफरेंस को d1 माने हैं, तो tn इक्वल क्या रखेंगे, a प्लस a1 कर दीजिए, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 और tn डैश क्या हो जाएगा, a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। बस दोनों जगह से वैल्यू उठाइए और पुट कर दीजिए। अब a1 मतलब कितना आ जाएगा, 63, फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म आपका a1 है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, मुझे बारी बता सकते हैं 65 माइनस 63 कितना होगा आपका प्लस 2 होगा, इज इक्वल टू a2 कितना होगा आपका 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 कितना, 10 में से आप क्या करिए 3 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अगर आपको ये सब वैल्यू अगर डायरेक्ट लिखने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप सुविधा के लिख सकते हैं यहाँ पर a1 इज इक्वल टू 63 और आपका d1 इज इक्वल टू 65 माइनस 63 जो कि आपका हो जाएगा 2 और यहाँ लिख सकते हैं a2 इज इक्वल टू क्या 3 और आपका d2 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आपका 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल लगा लीजिएगा। अब देखिए हल कर दीजिए इसको, 63 अब कितना हो जाएगा 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7n माइनस कितना हो जाएगा 7, सब करिए 63 प्लस माइनस 2 कितना हो जाएगा बताइए, आपका हो जाएगा 61। अब देखिए यहाँ क्या है प्लस 2n इज इक्वल टू, देखिए आपका 7n हो गया, माइनस 7 और प्लस 3 ऐड होगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। अब देखिए आपका 61 ये माइनस 4 को ट्रांसपोज कर दीजिए क्या LHS में, तो क्या हो जाएगा माइनस 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 7। अब देखिए आपका यहाँ क्या है 2n है तो 2n को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट साइड तो कितना हो जाएगा माइनस 2n, सॉल्व कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 65, ये कितना हो जाएगा आपका 5n हो जाएगा, तो n की वैल्यू निकाल लीजिए 65, अब 5 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 5 1 5 1 3 मतलब 5 3 15, n की वैल्यू कितना आ गई 13। इसका मतलब करा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस मान के लिए इन दोनों एपी का जो n टर्म इक्वल होगा, मैं बता देना चाहता हूं कि n के किसके आपके 13वें मान के लिए 13वें मान के लिए दोनों का दोनों एपी का क्या होगा आपका n टर्म इक्वल होगा। इसका मतलब अगर इस एपी का अगर आप आपका 13 टर्म निकालते हैं तो वही आएगा जो इस एपी का आपका क्या होगा 13th टर्म होगा, यही इस क्वेश्चन का मतलब है। इसका मतलब 13वें क्या इन दोनों एपी के 13th टर्म क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। आपका यह भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। करा कि डिटरमाइन द एपी, आपको क्या करना है कि एपी डिटरमाइन करना है, आपको एपी डिटरमाइन करना है whose third term is 16। इसका मतलब कि इसका जो आपका तीसरा पद कितना दिया है 16 और करा है कि
इसका जो 7th टर्म है एक्सिस्ट माने अधिक है, कितना अधिक है आपका 12 अधिक है, किससे 5th टर्म से। इसका मतलब आपके पास दो इक्वेशन बनेंगे, बना लीजिए। थर्ड टर्म इज 16, तो आपका T3 इज इक्वल टू कितना 16 दिया है, तो आप लेट कर लीजिएगा कि लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP, सो T3 इज इक्वल टू 16 और T3 क्या होगा आपका A प्लस 3 से 1 कम कितना 2D इज इक्वल टू 16। यही ना होगा कि आपका A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, इसका मतलब A प्लस 2D होगा। अगर आपसे पूछे कि इसका 9th टर्म क्या होगा तो क्या करेंगे A प्लस 8D, इसका 25वां टर्म क्या होगा तो A प्लस 25 बोला तो 1 कम 24D बोल दीजिए, तो आपका तीसरा टर्म कितना हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 16। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार। अब देखिए करा कि इसका जो आपका 7th टर्म है ये एक्सिस से अधिक है, किससे अधिक है आपका 5th टर्म से, कितना अधिक है 12 अधिक है। अधिक तो ये ना आपका है, आपका जो 7वां टर्म है, जो आपका 7वां पद है वो क्या है इसके 5वें पद से 5th टर्म से आपका 7वां पद कितना अधिक है आपका 12 अधिक है, 12 अधिक है। अगर ये अधिक है तो आप क्या करेंगे इसके अपोजिट 5वें टर्म में क्या करेंगे 12 ऐड करेंगे, तब जाके दोनों इक्वेशन बैलेंस होगा। इस बात को ध्यान देना है। पता चला कि ये अधिक है, आप इसी में 12 जोड़ दीजिए तो इक्वेशन बैलेंस होगा, कभी नहीं होगा। तो अधिक ये है तो इसके अपोजिट वाले में आपको क्या करना पड़ेगा 12 जोड़ना पड़ेगा ताकि इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाए। और सॉल्व कर दीजिए। T7 डाट बताइए कितना होगा 7 A प्लस 7 से कम कितना 6D होगा इज इक्वल टू T5 कितना होगा A प्लस 5 से कम कितना होगा आपका 4D होगा प्लस कितना 12। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। A से A कैंसिल, सिंपल कट गया। अब देखिए 6D 4D इधर आएगा तो माइनस 4D इज इक्वल टू कितना 12, कितना हो जाएगा 2D इक्वल टू 12, तो D इक्वल टू 2 6 12, D इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब D की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए और लिख भी सकते हैं कि पुटिंग D इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन वी गेट A प्लस आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू D की वैल्यू बच्चों कितना 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। सॉल्व कर दीजिए 6 2 12 इज इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू 16 माइनस 12 विच इज कितना 4 हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा था डिटरमाइन द AP, लिखेंगे हैंस AP आर, AP क्या होगा आपका या AP लिख दीजिए क्या A कामा A प्लस D कामा A प्लस 2D। एक और लिखना चाहते हैं लिख करके यार रहने दीजिए, डॉट मार दीजिए। आपका AP ही होता है, अगर फर्स्ट हम A माने कॉमन डिफरेंस D माने हैं तो आप AP कैसे लिखेंगे A लिखेंगे उसके बाद A प्लस D फिर D जोड़िए इसमें, A प्लस 2D फिर D जोड़िए इसमें, A प्लस 3D, ऐसे चलता जाएगा AP। अब A की वैल्यू कितना 4 कामा 4 प्लस D की वैल्यू कितना 6 कामा A की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितना हो जाएगी 6, डॉट लगा दीजिए। अब कितना हो जाएगा 4, 6 प्लस 4 कितना 10। अब देखिए 6 2 जा 12 और 12 प्लस कितना हो जाएगा आपका 4 16 हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब कि आपका डिटरमाइन द AP बोला था और आपका AP फाइंड हो चुका है क्या 4 कामा 10 कामा 16। अब देखिए कितना कितना का डिफरेंस है 10 में से आप 4 माइनस करिए कितना 6, तो अगला टर्म लिखना चाहते हैं तो इसमें 6 ऐड कर दीजिए। अगर 6 इसमें अगर ऐड करते हैं क्या है अगला टर्म बताइए 22, फिर डॉट डॉट लगा दीजिए तो आपका क्या है AP हो गया। ठीक, कोई दिक्कत आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है और बोर्ड एग्जाम में आपका बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। करा कि इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 in -8, करा कि तो विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो इस AP का कौन सा टर्म क्या होगा 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं, पहले क्या करिए कि थर्ड टर्म कितना दिया है T3 इज इक्वल टू आपका 4 और T3 होगा क्या A प्लस और 3 से 1 कम कितना 2D इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि 9th, तो T9 इज इक्वल टू कितना -8 है, तो T9 कितना होगा A प्लस 9 से कम कितना 8D इज इक्वल टू -8। इक्वेशन में क्या सेकंड तैयार हो चुका है। इन दोनों के हेल्प से आप A और D का मान निकाल लीजिए। तो चलिए सॉल्व कर दीजिए। अब इक्वेशन में फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दीजिए, क्या बताइए A प्लस 2D इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट है और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए
तो कितना हो जाएगा बताइए, ये प्लस है तो माइनस, ए बी प्लस है तो माइनस, ए बी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस में कैंसिल हो जाएगा। और 8d माइनस आपका 2d, इसको भूल जाएंगे, माइनस 2d कितना हो जाएगा 6d। अब कितना माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, तो d इक्वल टू आपका -2। अब d की वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, अदरवाइज सेकंड में a की वैल्यू निकल जाएगी। बताइए कितना हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना -2 इज इक्वल टू 4, सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 8। a और d का मान आ चुका है, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या बोला है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा। तो मैं बताया कि मान लीजिए कि लेट द nth टर्म ऑफ दिस AP इज 0, करेक्ट। कौन सा टर्म 0 होगा, और आप मान लीजिए कि इस AP का nth टर्म क्या होगा 0 होगा, मतलब आपका Tn इक्वल कितना 0। अब Tn का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं कितना 8, अब प्लस n आपको निकालना ही है, और d की भी वैल्यू निकाल चुके हैं जो कि -2 है। इसको सॉल्व कर दीजिए, बराबर 0 के 8 कितना हो जाएगा -2n माइनस इंटू माइनस कितना +2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 8 और +2 कितना हो जाएगा 10 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2n इक्वल टू -10 हो जाएगा, और n इक्वल टू कितना आपका +5 होगा। कोई दिक्कत, इसका मतलब कि इस AP का पूछा था कौन सा टर्म 0 होगा, तो इस AP का आपका क्या होगा 5th टर्म, 5वां टर्म कितना होगा 0 होगा, जो कि बहुत सिंपल है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन जरूर करिए। कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब जरूर देंगे स्टूडेंट्स। और आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। और हाँ, अगर वीडियो अगर आपको पसंद आती है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही हम लोग हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको देते रहे, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। स्टूडेंट्स देखते क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, करा कि द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, मतलब इसका जो आपका 17th टर्म है वह क्या है, इसके 10th टर्म से आपका कितना अधिक है 7 अधिक है, मतलब इसका जो 17वां पद है इसके 10वें पद से ये वाला क्या है 7 अधिक है, तो इसके 10th टर्म में क्या कर दीजिए 7 ऐड कर दीजिए, ताकि दोनों इक्वेशन क्या हो जाए बैलेंस। अधिक ये है तो क्या करिए आप 7 इसमें ऐड करिए ताकि दोनों बैलेंस हो जाए। अब बताइए T17 कितना होगा a प्लस 16d इज इक्वल टू T10 क्या होगा a प्लस आपका 9d अब प्लस 7। बहुत सिंपल, आपका a से 8 कैंसिल, और 16d और 9d को इधर कर दीजिए, -9d इज इक्वल टू कितना 7। अब माइनस कर लीजिए 16d माइनस 9d कितना हो जाएगा 7d इज इक्वल टू 7, तो d इक्वल टू 1। देखिए पूछ क्या है, कह रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो d इक्वल टू कितना आ गया 1, तो d तो कॉमन डिफरेंस होता है, हेंस द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP इज 1। चलिए देखते हैं इसको स्टूडेंट्स। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और आपका बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि एनसीईआरटी का है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। करा कि एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक AP है और इसमें कितने टर्म्स है 50 टर्म्स है, और आपका थर्ड टर्म कितना दिया 12 और लास्ट टर्म 106। इसका पूछना है कि 29 टर्म क्या होगा, सिंपल है। चलिए n इक्वल टू लिख लीजिए 50 दिया है, T3 इक्वल टू कितना दिया है 12 दिया है, T3 क्या होगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। इक्वेशन में फर्स्ट तैयार हो गया। अब देखिए आगे लास्ट टर्म l इक्वल टू 106 दिया है, और आपका L इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब L की वैल्यू कितना 106 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, लेकिन n की जगह आप क्या रख देंगे 50, यहां लिख दीजिएगा 50 माइनस 1 कितना हो जाएगा a प्लस 49d
इज इक्वल टू 100 आपका 6, या तो लिख सकते हैं कि a प्लस 49 d इज इक्वल टू 106। इक्वेशन नंबर का क्या हो गया 2 हो गया। अब सेकेंड में से फर्स्ट को क्या कर दीजिए सबट्रैक्ट कर दीजिए ताकि आपकी d या a की वैल्यू निकल जाए। देखिए क्या होगा a प्लस 49 d इज इक्वल टू 106 है, और फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है a प्लस देख सकते हैं 2d इज इक्वल टू आपका क्या है 12 है। सेकेंड है फर्स्ट है, सबट्रैक्ट कर दीजिए। माइनस 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 कैंसिल, कितना हो जाएगा आपका 47d, सबट्रैक्ट कर लीजिए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो d इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा है कि इसका 29 टर्म क्या होगा, तो t29 निकाल लीजिए। t29 क्या होगा डायरेक्ट बताइए a प्लस 28d। अब a और d की वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू कहां से यहां से निकालिए। अच्छा देखिए आपका d इक्वल टू 2 है, अभी हमने क्या किया a की वैल्यू नहीं निकाला, तो d की वैल्यू 2 किसी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। तो रख लीजिए, इसी में रख लीजिए, ये मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, देख लीजिएगा। आपका a रहने दीजिए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना 2 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। a अब प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 कितना हो गया आपका 8 हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू कितना हो गई 8, अब प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू कितना 2, सॉल्व कर दीजिए। 8 प्लस 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 5, ऐड कर दीजिए। 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, अब 5 प्लस 1 कितना कैरी हो जाएगा 6। इसका मतलब कि t29 आपका क्या होगा 64 होगा। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। मतलब इस एपी का कौन सा पद 132 मोर होगा इसके 54 टर्म से। तो देखिए ऐसे मान लेंगे क्या कि लेट द nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। मतलब इस एपी का मान लीजिए कि जो nवां टर्म है वो क्या है 132 अधिक है इसके 54वें पद से। इसका मतलब कि tn इज इक्वल टू इक्वेशन बना दीजिए t54 प्लस कितना 132, मतलब nवां पद ना आपका 132 अधिक है इसके 54 टर्म से। तो क्या करेंगे कि आपका nवां पद अधिक है तो आप क्या करेंगे इसके अपोजिट मतलब t54 में 132 ऐड कर देंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। बस सॉल्व कर लीजिए। tn क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और t54 क्या होगा a प्लस एक कम 53d प्लस 132। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम a और d का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। a से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा बताइए। अब d की वैल्यू यहां से रख दीजिए 15 और माइनस 3 कितना हो जाएगा 12, n माइनस 1 और d की जगह कितना 12, 53 इंटू डी की जगह कितना 12 प्लस कितना हो जाएगा 132। सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा बताइए n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 36 12 25 60 60 3 63 प्लस कितना 132। इसका तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 n माइनस 12 इज इक्वल टू ऐड कर दीजिए 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, और आपका 3 प्लस 3 कितना 6 हो जाएगा, और देखिए 6 प्लस 1 कितना 7 हो जाएगा। आपका 12 n इज इक्वल टू हो जाएगा 768 प्लस 12, तो n इक्वल टू आपका हो जाएगा 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 10, 6 प्लस 1 और प्लस कितना 7 प्लस 1 8 हो जाएगा आपका, और आपका 7 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 12 चला जाएगा नीचे तो डिवाइड हो जाएगा, कट कर दीजिए 12 छंग 72 6 बचा 60 12 बचे 60, n की वैल्यू कितना आ गई 65। तो पूछ रहा था कि इस एपी का कौन सा पद क्या होगा 132 अधिक होगा इसके आपके 54वें पद से, मतलब 54 टर्म से। इसका मतलब इस एपी का जो 65वां पद होगा
5 जो टर्म होगा वह क्या होगा 132 मोर होगा इसके 54 टर्म से। और आप देख सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर अब क्या जो 9 है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। दिया क्वेश्चन आपका कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, इसका थर्ड टर्म कितना है 16। वैसे आप बना भी सकते हैं, थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d इक्वल टू 16। इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट बन जाएगा। उसके बाद बोला है कि इसका 7 टर्म क्या है एक्सिड्स है, 5th टर्म से कितना 12 है, इसका मतलब t7 इक्वल टू t5। उसके बाद अधिक है, ये वाला अधिक है 12, इसमें 12 ऐड कर दीजिए। अब इक्वेशन इससे के थ्रू इक्वेशन बन जाएगा और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी का मान निकाल लीजिए। उसके बाद आपसे पूछा है कि डिटरमाइन द एपी, एपी क्या होगा तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए और डी की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका 10, कह रहा है कि 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब आपके पास 2 एपी है उसका कॉमन डिफरेंस सेम है और बोला कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, उनके 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो पूछ रहा है कि उसका 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। सिंपल है, इसके लिए मान लेंगे आपके पास 2 एपी था तो मान लेंगे लेट 2 एपीज हैव फर्स्ट टर्म्स बी a1 एंड a2, मतलब दोनों एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, पहले वाले एपी का a1 है फर्स्ट टर्म और दूसरे वाले एपी का फर्स्ट टर्म क्या है a2 है और दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, जो कि आपका क्या है d है। तो मान लीजिए कि जो फर्स्ट एपी उसका nth टर्म आपका tn है और सेकेंड वाले एपी का जो nth टर्म वो tn डैश है, तो कितना हो जाएगा 100 टर्म कितना हो जाएगा t100 आपका हो जाएगा माइनस t डैश 100, को दिक्कत बराबर कितना दोनों में डिफरेंस है आपका 100 है तो माइनस कर दीजिए और 100 डिफरेंस कितना हो गया 100 का हो गया। अब t100 कितना होगा a1 प्लस 99d माइनस आपका क्या हो जाएगा बताइए इसका a2 प्लस 99d होगा। सेकेंड एपी का जो आपका फर्स्ट टर्म a2 है लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है, इज इक्वल टू कितना के 100 के, सॉल्व कर दीजिए a1 प्लस 99d माइनस a2 माइनस हो जाएगा आपका 99d इक्वल टू 100 हो जाएगा। देखिए कैंसिल हुआ, क्या बना क्वेश्चन a1 माइनस a2 इक्वल टू कितना 100, क्वेश्चन क्या बन गया फर्स्ट। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि उनके 1000 टर्म का डिफरेंस, तो फर्स्ट वाले एपी का मान लीजिए 1000 टर्म कितना होगा t 1000 डिफरेंस पूछ रहा माइनस कर दीजिए t डैश, दूसरे वाले एपी का 1000 टर्म कितना होगा t डैश 1000 होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी a1 प्लस एक कम इससे 999d माइनस इसका क्या हो जाएगा a2 प्लस 999d, सॉल्व कर लीजिए a1 प्लस 999d माइनस a2 हो जाएगा माइनस 999d, कैंसिल हो गया, क्या बचा a1 माइनस a2। अब a1 माइनस a2 की वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट से कितना 100, इसका मतलब आपका ही हो गया कि यदि आपके किसी भी क्वेश्चन में अगर 2 एपी है और उसका कॉमन डिफरेंस सेम दिया है तो याद रखिएगा कि जो उसके समय पद में जो डिफरेंस होगा वही उसके हजारवें पद में डिफरेंस होगा या वही उसके 200वें पद में डिफरेंस होगा। लेकिन कब, जब आपका कॉमन डिफरेंस इक्वल दिया है तो आपका चाहे पूछे समय पद का डिफरेंस देके पूछे, हजारों पद का डिफरेंस पूछे, चाहे किसी पद का डिफरेंस पूछे, जो इसका होगा वही सभी पदों का क्या होगा डिफरेंस होगा। इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो आप 100 ही मार के आप क्या करेंगे निकाल लेंगे, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, आरएस के क्वेश्चंस और आरडी के क्वेश्चंस मैं आपको पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन दूं और जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है मैं पूरा का पूरा आप लोगों को कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन दूं, तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और हाँ अपने दोस्तों के बीच शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।